राउंड आप जीत गए, कई राउंड हारे थे। अखिल स्वामी जी, लगभग तय हो गया कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। क्या मैंडेट है इसका, क्या मतलब निकाले जाएंगे? कांग्रेस का वोट 6-7% तक आया और लोग मान रहे थे कि 10% तक जाएगा, नहीं गया। मुसलमान और दलितों में कांग्रेस उतनी पैठ नहीं बना पाई। इसके इसके क्या संकेत नजर आते हैं? देखिए संजय जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे पहले भी, और ये सब जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं कि दो तरह से लोग जुड़े हुए हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, कट्टर विरोधी हैं। जो कट्टर विरोधी हैं अपना वोट खराब नहीं करना चाहते, जहां विनिंग कैंडिडेट होगा वहां उसको देंगे, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो इसलिए कांग्रेस कहा जरूर जा रहा था, लेकिन जो उनका दलित वोट बैंक है, मुसलमान वोट बैंक है, अपना वोट खराब नहीं करेगा, वो आम आदमी पार्टी के साथ चला गया। लेकिन एक बहुत अच्छा सबक है आज के तारीख में। देखिए, अब 2-3 निष्कर्ष निकालने होंगे। जो कामराज प्लान बनाया था, वो कामराज प्लान से पूरी राजनीति देश की बदल गई थी। सारे बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। देखिए, जो मेरा निजी अनुभव है उसके अनुसार आज विपक्ष की राजनीति वो लोग नहीं कर सकते जो बहुत पैसे वाले हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज हैं और जिनके पास लूप होल्स हैं। देखिए, इस समय की विपक्षी राजनीति वो कर सकता है जो बिल्कुल फकीर आदमी हो, जो इसके पास कुछ ना हो, क्योंकि आज के तारीख में ईडी सीबीआई उन पे तो काम कर सकती है जिनके पास बहुत माल है। तो मैं जो देख रहा हूं, अपने निजी अनुभव से देख रहा हूं, जो थोड़े भी दबंग लोग हैं, गुंडे बदमाश लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो डरे हुए हैं। अच्छा, डरे हुए हैं तो इसलिए वो बोल सकते नहीं, तो ऐसा लगता है कि हवा बह रही है। तो अगर आपको अपनी रणनीति बदलनी है तो बड़े छोटे नेताओं को छोड़ दीजिए और आप उन कार्यकर्ताओं पे जो वास्तविकता में निडर हैं और निडरता से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, अगर नंबर 1, नंबर 2, जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं अब उनको ये समझ लेना होगा, क्षेत्रीय दलों को भी समझ लेना होगा, बेटा तुम पहले बर्बाद हो जाओगे। कांग्रेस तो तब भी साउथ के अंदर, क्योंकि साउथ और नॉर्थ का जो डिवाइड इस समय क्रिएट हो गया है, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये फील करते हैं कि नॉर्थ इंडिया ने उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, तो वो तो कांग्रेस के साथ तब भी रहेंगे। लेकिन नॉर्थ इंडिया के क्षेत्रीय दल अगर इस वास्तविकता को नहीं समझते हैं कि राहुल गांधी जिस रणनीति से चल रहे हैं उसमें अपने वोट बैंक को बढ़ा रहे हैं, और अगर यहां आपने सुप्रीमेसी की बात की और उसको अवॉइड करने की या नीचा दिखाने की बात की, तो मानी बात है क्षेत्रीय दल सब खत्म हो जाएगी और इनका बिल्कुल अब पालनहार नहीं बचेगा। दिल्ली के अंदर वास्तविकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आम आदमी पार्टी को बचाना, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आतिशी का भी मुश्किल है, अरविंद केजरीवाल का भी मुश्किल है, अभी मनीष सिसोदिया थोड़े आगे चल रहे हैं लेकिन उनका भी मुश्किल है, सौरभ भारद्वाज का भी मुश्किल है, सोमनाथ भारती का भी मुश्किल है। इसका माने आम आदमी पार्टी में वो लोग जीते हैं जो आम आदमी पार्टी के लास्ट टाइम के एमएलए नहीं है, ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से आए हैं। इसका माने खेल पूरी तरह से हो गया है। तो मेरा तो सुझाव ये होगा, अब सुनने वाला तो कोई है नहीं, मेरी तो बात कोई सुनता बुनता वैसे भी राजनीति में ना कोई मेरा जान पहचान है। वास्तविकता यह है कि राहुल गांधी को लीडरशिप देनी होगी, सेंट्रल लीडरशिप देनी होगी। कांग्रेस के क्षेत्रीय छत्रपों के बजाय तेजस्वी यादव या अच्छा, इन मामलों में सबसे ज्यादा अगर डिसेंट बिहेवियर किसी का दिखाई पड़ा तो अखिलेश यादव का दिखाई पड़ा। आम आदमी पार्टी को सपोर्ट जरूर किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद जैसे वो राहुल गांधी से मिले और जिस प्रकार से उन्होंने लोगों के सामने अपने को पेश किया, देखिए अब बिना मरेंगे तो, देखिए मरेंगे तो सब, क्योंकि इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध बहुत ज्यादा किया है, हर दम तक विरोध किया है। तो इसके बाद, लेकिन अगर जैसे वो पुराने बचपन में हम लोग कहानी पढ़ते थे कि लकड़ियों का गट्ठर बना दोगे तोड़ने में मुश्किल होगी, अगर इसके बावजूद ये अलग अलग खड़े होते हैं, सब टूटेंगे, सब तोड़े जाएंगे, कांग्रेस तो तब भी बच जाएगी, ये लोग नहीं बचेंगे। आपको क्या लगता है कि अब राहुल गांधी को कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ फिर से खड़ा हो, इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो, ऑफिस खुले, इंडिया गठबंधन के प्रॉपर सहयोगी क्षेत्रीय दल आके बैठे, एक रणनीति बनाई जाए? इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने की जरूरत महसूस करते हैं क्या अखिल जी? नहीं, देखिए वो तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाए, लेकिन राहुल गांधी ही पहल क्यों करें भाई? देखिए, जो पहल करता है आप तो जानते हैं, बहुत व्यवहारिक आदमी है, जो पहल करता है उसकी वीकनेस मान ली जाती है कि इसका माने इसकी कोई नस दबी है इसलिए पहल कर रहा है। हमारे भारतीय समाज में बहुत बड़ी चीज है, 4 फोन कर लीजिए, अगले को लगने लगता है यार बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, इसको दबाओ। देखिए, ये सबको महसूस करना पड़ेगा,
ये कांग्रेस को भी महसूस करना पड़ेगा, ये सारे क्षेत्रीय दलों को महसूस करना पड़ेगा। एक दूसरे का हाथ पकड़ा अगर आपने, देखिए परमेश्वर तो अपना ईश्वरीय रूप दिखा रहा है और ईश्वर सारे मैसेज दे रहा है कि भैया लेकिन तुम लोग अगर नहीं सुधरोगे। अब आप सोचिए, जरा कल्पना कीजिए, जिस प्रकार से प्रयागराज के अंदर हुआ है और जिस प्रकार से अमेरिका हमारे साथ कर रहा है, आज के तारीख में अमेरिका ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि उनके शत्रुओं की सूची में सबसे ऊपर नाम भारतवर्ष का है। आप बताइए, पाकिस्तान के एक आदमी को भेजा हथकड़ी लगा के, क्या उन्होंने भेजी? जितने भारतवर्ष के अवैध लोग अमेरिका के अंदर रहते हैं उससे कम पाकिस्तान के लोग नहीं रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने हथकड़ी लगा के नहीं भेजा। क्या मैसेज है? क्या चाइना के लोगों को भेजा? भाई उन्होंने उन देशों को भेजा या तो उनके देश के बिल्कुल नजदीक हैं जिनको वो हड़पना चाहता है, लेकिन भारत तो उस सूची में भी नहीं आता। भारत तो चाइना के खिलाफ उनका सबसे मददगार दोस्त था। इसका माने वो मैसेजिंग कर रहे हैं, इसका माने डोनाल्ड ट्रंप सब होने के बावजूद मैसेजिंग कर रहे हैं कि वो डेमोक्रेसी चाहते हैं, उन्हें डेमोक्रेट इंडिया चाहिए। लेकिन डेमोक्रेट इंडिया चाहने के, इसीलिए तो मोदी जी 12 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप से मिलना चाह रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की क्या बॉडी लैंग्वेज होगी, डोनाल्ड ट्रंप क्या मैसेजिंग करेंगे? हो सकता है मीटिंग को लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दें, कोई अप्रत्याशित नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार के मैसेजेस अभी वो पिछले 15-20 दिनों के अंदर उन्हें, तो देखिए जो परमेश्वर को करना है, जो तीसरी शक्ति को कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन इनिशिएटिव लेने की बात नहीं है। राहुल गांधी सोनिया गांधी के पास गए हैं, संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के पास गए हैं, मेरे कहा आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के पास गए होंगे, और ये जो उमर अब्दुल्ला ने एक मैसेज दिया है वो सूत्र है, और सब मारे जाएंगे, सब टूटेंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो इस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में अगर कल ही एक मीटिंग बुला के सब लोग बैठ जाएं कि भैया अब हमको सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाना, चुनाव आयोग के पास जाना है फॉर्मेलिटी के लिए, कोर्ट जाना है फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन अंत में हमें जनता के पास जाना है, उसमें लाठियां पड़ेंगी, जेल जाएंगे, शरीर टूटेंगे, जीवन बर्बाद होंगे, बहुत लोग मरेंगे, लेकिन उसके लिए अगर आप तैयार नहीं है तो काहे महात्मा गांधी का नाम लेते हो भाई? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस बीच में ममता बनर्जी चाह रही थी कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें। लालू ने भी बात का समर्थन कर दिया था, अखिलेश भी चाहते हैं। तो इंडिया गठबंधन का नेता कौन होना चाहिए? राहुल गांधी होना चाहिए, ममता होनी चाहिए, अखिलेश होना चाहिए, या फिर केजरीवाल भी होना चाहिए? भाई संजय जी, एक अध्यापक की तरह जवाब दूंगा। देखिए, मैं तो इंटरव्यू बोर्ड से बैठा हूं, जीडी कराए हैं, पर्सनल इंटरव्यू है, तो मैं तो देखिए छात्र की कैपेबिलिटी और उसकी इंटेलेक्चुअल कैपिटल के बेसिस से बात करूंगा। मैं राजनीतिक सफलता की बात नहीं करूंगा। राजनीतिक सफलता में तो ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को रोका, इससे कोई डाउट नहीं। लेकिन आज भारतवर्ष जिस स्थिति में है, राहुल गांधी में, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो नागालैंड के बच्चों से उन्होंने बात की, अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि उस आदमी का, राहुल गांधी का इंटेलेक्चुअल कैपिटल बहुत ज्यादा है। ये दूसरी बात है कि जो एक किस तरह से जनता को मैनेज किया जाता है, कैसे बॉडी लैंग्वेज दिखाना चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है। ही में बी लैकिंग इन दैट, जो ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल के पास ज्यादा होगी। लेकिन आज जिस प्रतिकूल परिस्थितियों में देश फंसा हुआ है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हमको एस्टेब्लिश करना है, जो देश के अंदर एकता की भावना को हमें संगठित करना है, और जो इंटेलेक्चुअल, जो इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं उनको टैकल करना है, उसके हिसाब से इस पोस्ट के लिए, जैसे आप भी संजय जी अपने 4 PM में जब लोगों को अपॉइंट करते होंगे ना, तो आप देखते होंगे जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है और जो इंटरव्यू देने आया है उसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, उसको मैच करते होंगे। तो आज भारत की जो परिस्थिति है और हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस में राहुल गांधी हैज टू बी गिवन लीडरशिप। उसने अपने ऊपर और राहुल गांधी, प्रियंका ने अगर मेहनत की और सारे क्षेत्रीय दलों ने उनके साथ कंधे के कंधा मिला के चले, अपने निजी स्वार्थ को नहीं छोड़ा और पप्पू यादव जैसे नेता को बिहार में स्पेस दिया, तो मुकाबला कर सकते हैं, वरना सब खत्म हो जाएंगे। ये आपने बहुत सही बात कही। और आपको लगता है कि सब एकजुट हो पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी इतनी तेजी से राजनीति कर रही है कि अब विपक्ष की भूमिका ही खत्म कर देगी? जब इलेक्शन कमीशन उसकी जेब में हो, फर्जी वोटर लिस्ट सामने आ रही हो, लाखों फर्जी वोट बन जा रहे हो, विपक्ष कहीं बचेगा, कहीं सांस ले पाएगा अखिल जी? नहीं, उसका तो संजय जी एक टेस्ट है। जैसे मैंने कहा, लाठियां पड़ेंगी, जेल जाना पड़ेगा, कईयों के जीवन खत्म हो जाएंगे, अनसंग हीरोज की तरह उनको कोई याद नहीं करेगा। ये बिल्कुल ये होगा, जैसे पहले हुआ था, स्वतंत्रता आंदोलन में हुआ था, जयप्रकाश के आंदोलन में हुआ, ये होगा।
लेकिन अगर आप जनता के सामने जाते हैं, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, कल राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, सारे लोग आह्वान करते हैं कि हम ये चुनाव गड़बड़ियां जो हो रही हैं, हमने फॉर्मेलिटीज निभा ली, चुनाव आयोग में चले गए, कुछ नहीं हुआ, कोर्ट गए, कुछ नहीं हुआ, जैसे वहां सुप्रिया सुले कह रही थी कि भाई आपने तुरही एक तो बिल्कुल इसी प्रकार का सिंबल आपने एनसीपी शरद पवार को दिया, उसी प्रकार का एक सिंबल और दे दिया जस्ट इसलिए कि वोट का डिवीजन हो, लेकिन नहीं सुनवाई हुई। भाई जब चुनाव आयोग सुनवाई नहीं कर रहा, आपने फॉर्मेलिटी कर ली ना, आपने कोर्ट की कर ली ना। जयप्रकाश नारायण क्या कोर्ट गए थे? जयप्रकाश नारायण ने तो आंदोलन शुरू किया था। भाई आंदोलन शुरू कीजिए, जनता आपके सामने नहीं आती, कह दीजिएगा, मान लीजिएगा कि नहीं मोदी जी का डंका बोल रहा है भारतवर्ष के अंदर, छोड़ दीजिएगा राजनीति। और अगर जनता आपके, मैं तो आपके कार्यक्रम में लोगों के जो कमेंट्स देखता हूं, मुझे लगता है कि जनता आपके साथ है, लेकिन जनता आपके साथ है और आप जो है उसमें चले जाते हैं, सुप्ता अवस्था में चले जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं जब आपको पता है, हम, मुझे किसे नहीं पता था कि आम आदमी पार्टी चुनाव हारेगी, एवरीबॉडी न्यू कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जब आपने हरियाणा में जो होते हुए देख लिया, महाराष्ट्र में होते हुए देख लिया, वो अब दिल्ली में होते हुए देख लिया, इसके बावजूद अगर जाके बिहार में आप इसी पद्धति से इसी प्रकार से चुनाव लड़ेंगे, वहां आप देख लीजिएगा एकनाथ शिंदे बन जाएंगे नीतीश कुमार। आप नोट करके रख लीजिए, अगर इन लोगों ने आंदोलन नहीं किया, इन्होंने गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन नहीं किया, ये किसानों को भी पिटता हुआ देखते रहे, ये जवानों को भी पिटता हुआ देखते रहे, तो विपक्ष के नाम लेवा नहीं बचेगा। और जो लोग आज भी विपक्ष के साथ खड़े हुए हैं संजय जी, ये उनके दिमाग में भी एक संशय आ गया है कि इन मूर्खों के लिए हम अपनी जान दे रहे हैं, लोग मरेंगे। हो सकता है अखिल स्वामी का भी नाम हो, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं भैया, देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए अगर आप प्राण न्यौछावर नहीं करते तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की बात क्यों करते हो यार? ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बड़ी सवाल यही है कि पहले तुम, ये जो पहले तुम वाला लखनऊ की नजाकत वाला है, पहले आप, इसकी जगह पहले तुम हो गया कि कौन इंडिया गठबंधन की मीटिंग बुलाए, कौन अध्यक्ष तय करे। लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है अखिल जी कि सभी पीछे हारेंगे, सभी हारेंगे, जंग में साथ नहीं आएंगे। कुछ उम्मीदें बची दिखती हैं आपको, या दिल्ली की हार जो है वो एक और झटका लगाएगी? 7 बजे प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे बीजेपी के दफ्तर में, फूलों की बारिश होगी और वो कहेंगे कि अब तो बीजेपी हर जगह, कोई बात नहीं करेगा कि कौन सी वोटर लिस्ट थी, कौन सी फर्जी वोटर लिस्ट थी, कोई मुद्दा बात नहीं करेगा। जीत ही सबसे बड़ी जीत होती है। इंडिया गठबंधन को कुछ लगेगा कि अब छोड़ो यार, पहले तुम। देखिए ये तो डिपेंड करता है, मैं राजनीतिज्ञ तो हूं नहीं, तो मुझे नहीं पता कि उन लोगों के दिमाग कैसे काम करते हैं। मैं तो, अगर मैं राजनीतिज्ञ होता तो मेरा दिमाग कैसे काम करता? भाई आइदर यू विल सर्वाइव और यू विल बी ओवर, खत्म, किस्सा खत्म है सब लोगों का, जिस प्रकार की राजनीति आज चल रही है। तो अगर इन लोगों के अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है तो ये बहुत बड़ा झटका, जो झटका हरियाणा के बाद हो जाना चाहिए था, जो महाराष्ट्र के बाद हो जाना चाहिए था, चलिए दिल्ली के बाद कर लीजिए आप। भाई बिहार के अंदर राहुल गांधी जिस प्रकार से प्रयास कर रहा है, जिस प्रकार से उसने अति दलित, अति पिछड़े, मुसलमान, पसमंदा लोगों को अपने साथ जोड़ने का शुरुआत कर दी, लेकिन अगर फिर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, पप्पू यादव को वहां स्पेस नहीं देंगे, कन्हैया कुमार को वहां स्पेस नहीं देंगे और तेजस्वी यादव के साथ किसी को सामने खड़ा नहीं होने देंगे, फिर यही हश्र होगा, फिर अपोजिशन में जाएंगे, फिर लालू यादव जेल चले जाएंगे, फिर तेजस्वी यादव जेल चले जाएंगे और आप थोड़े दिनों में देखिएगा अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर आपको मिलेंगे, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे।